हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका लर्निंग प्रोसेस के बारे में। एक लेक्चर मैंने लाइव पढ़ाया है आपको ऐप पे, ये दूसरा रिकॉर्डेड सेशन है। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। और उसके बाद में योकमैन एंड सिम्पसन ने जो 9 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं लर्निंग की, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, मेरा अपना मानना है कि अगर हम एमसीक्यू आपको पढ़ा रहे हों और या न्यूमेरिकल वाला कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, तब लाइव सेशन का बहुत ज़्यादा मतलब रहता है। अदरवाइज जो है रिकॉर्डेड सेशन पर्याप्त होते हैं अपने आप में, क्योंकि कोई मेहनत में कोई कमी ना तो रिकॉर्डेड में रहती है ना लाइव में रहती है। दोनों जगहों पर मैं पूरा एफर्ट देता हूँ अपनी तरफ से। जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं उससे ज़्यादा ही अपने दिमाग में बना करके मैं उसको आंसर करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। ज़्यादातर आप देखेंगे क्लास एंड होते होते जो भी बातें ऐसी थी जो आपको नहीं समझ में आए, तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुकी होती, मेरा यही एफर्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद में ABFM, BRBL, रूरल, HRM, ये सभी अभी नए सिलेबस में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसा जैसे बोलते हैं सर कि पुराने सेशन पुराने वीडियोज पढ़ने, सर पुराने वीडियोज कैसे हो गए, वो मुझे बताइए ना। अभी तो जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से ही तो उसको पढ़ाया हुआ, तो सर पुराने कैसे हो गए। अब ये है कि लाइव रही बात, तो सर मैंने आपको बताया कि थियरी पार्ट में लाइव का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं, मेरा विश्वास मानिए, आप भी महसूस करेंगे। हाँ, जहाँ पर जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैंने पढ़ा है, लाइव पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि उसमें इंटरेक्टिव है, मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिफिकल्ट है, इसलिए आपका पूछ लेना भी बीच में जरूरी कि नहीं समझ में आया सर रिवाइज कर दिए, काइंड ऑफ दैट, तो वो ठीक था। अदरवाइज इसमें अगर आपने लर्निंग प्रोसेस पढ़ा हुआ है तब तो मेरे से क्वेश्चन पढ़ोगे करोगे, वर अदरवाइज तो पहली बार पढ़ रहे हो भाई, तो तुमको तो पता भी नहीं है कहानी क्या चल रही है, मैं ही जो बताऊंगा वही काम आएगा, राइट। तो इसलिए ना तो वीडियोज पुराने हैं और ना ही ये पुराना है। ठीक है, ABM और BFM के वीडियोज पुराने हैं, उसमें जहाँ पर भी इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है वहाँ मैं इन्हेंसमेंट करूँगा, ये मेरा एश्योरेंस रहेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तो देखिए, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ लर्निंग प्रोसेस? ठीक है, तो लर्निंग थ्योरी में बी डिस्क्राइब्ड एज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एडवोकेटेड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर टू एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्वायर स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो अगर हम बात करें लर्निंग थ्योरी की, तो लर्निंग थ्योरी क्या होती है? लर्निंग थ्योरी हमें बताती है कि लोग कैसे लर्न करते हैं, कैसे नई स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, उसके बारे में ही लर्निंग थ्योरी हमें एक्सप्लेन करने का प्रयास करती है। वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग थ्योरी आर यूज्ड इन फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव एंड एक्सेलरेट द ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनको यूज करके हम जो हमारे ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स, जो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, उसमें इन ब्रांचेज को यूज किया जाता है लर्निंग थ्योरी की, और उससे जो है आपको इम्प्रूव और एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, लर्न करें। ठीक है, की कॉन्सेप्ट सच एज डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स। अब कुछ की कॉन्सेप्ट जैसे आपको डिजायर्ड लर्निंग आउटकम चाहिए, जब आपको कुछ सिखाया जाए तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, डेप्थ ऑफ द ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अप्लाई होती हैं। मतलब हमारा लर्निंग थ्योरी हमें इन सब के बारे में बताती है कि हाँ, हम अगर आपको ट्रेनिंग दे, कुछ लर्न करवाएं, तो उसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद में ट्रेनिंग का उद्देश्य पूरा होना चाहिए और ट्रेनिंग में गहराई होनी चाहिए, मतलब कहने का आपको डेप्थ में नॉलेज दी जानी चाहिए। व्हेन प्रॉपरली इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रिंसिपल्स ड्राइव फ्रॉम थ्योरी कैन बी यूजफुल फॉर ऑल एरियाज ऑफ एक्टिविटी। तो अगर प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाए, किसको? जो लर्निंग के सिद्धांत हैं, लर्निंग के सिद्धांतों को अगर प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, यूज किया जाए, तो वो सभी क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, सभी एक्टिविटीज में मदद करेंगे। ओवर द ईयर्स मैनी थ्योरी हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन हाउ पीपल लर्न। मतलब जब से धरती बनी है, जब से लोगों को दिमाग आया है, तब से लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरियाँ लेकर आ रहे हैं कि आदमी लर्न कैसे करता है। गॉड ने तो बना दिया, भगवान ने बना दिया है, हम लोग बस समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे चलता है ये सिस्टम। ठीक है, तो हम बहुत सारी थ्योरी हैं जो हमें भी बताती हैं कि कैसे हम लर्न करते हैं। इवन दो साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर्स आर नॉट इन कंप्लीट एग्रीमेंट। मतलब साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर्स जो हैं फ्रेंड, वो पूरी तरह से एग्री तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो ये मानते हैं कि जो लर्निंग है वो उसे हम दो थ्योरी हैं जिनके कम्बिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला बिहेवियरिज्म और दूसरा कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो जो आपके एजुकेटर्स हैं और वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एग्री करते हैं कि हम जो है लर्निंग को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो उसके लिए दो बेसिक अप्रोचेज हैं। पहला बिहेवियर और दूसरा जो है कॉग्निटिव थ्योरी। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। बिहेवियरिज्म क्या होता है? बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें बात की जाएंगी यहाँ पर। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन लर्न इन अबाउट सेम वे। तो बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि जानवर हो चाहे इंसान हो, दोनों सेम ही तरीके से सीखते हैं। बिहेवियरिज्म स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर
reinforced by someone अदर देन द स्टूडेंट टू शेप और कंट्रोल व्हाट इज लर्न। ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट मानते हैं, बिहेवियरिज्म में क्या करता है, जोर देता है किस बात पर कि किसी न किसी प्रकार का आपका बिहेवियर का एक फॉर्म होगा जो कि रीइंफोर्स किया जाता है किसी के द्वारा। आपका व्यवहार कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होता है। कुल मिला करके आप अपने घर में माता पिता का व्यवहार देखते हैं, स्कूल में टीचर का व्यवहार देखते हैं, स्टूडेंट का, अपने कलीग का, अपने साथी सहयोगियों का व्यवहार देखते हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल जो है आपने क्या लर्न किया है वो चीज़ शेप होती है, आपके बिहेवियर को डिसाइड किया जाता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी के तहत। ठीक है, उसके बाद में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड जो है लर्निंग को बढ़ाते हैं। मतलब जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है वो बोलती है अगर पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाए, आपको पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाए और साथ ही साथ में आपको अगर आपको रिवार्ड दिया जाता है तो उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है, एक्सेलरेट होती है। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्टर विथ वे टू मैनिपुलेट स्टूडेंट विद द स्टिमुली, इंड्यूस द डिजायर्ड बिहेवियर और रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्स द बिहेवियर विथ अप्रोप्रिएट रिवार्ड। तो इससे क्या होता है, अब हमें पता चल गया कि अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें या कोई रिवार्ड देते हैं तो उससे लर्निंग अच्छी हो जाती है। तो क्या होगा, जो इंस्ट्रक्टर है, जो सिखाने वाला है, वो क्या करेगा, इसको जो है यूज करेगा। इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे, जो डिजायर्ड बिहेवियर या रिस्पॉन्स उसको चाहिए उसको रीइंफोर्स करवा सकता है, उसको रिवार्ड वगैरह दे करके। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि अगर आप जो है CIB में टॉप करेंगे तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा, मान लेते हैं। ठीक है, नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आईफोन मैं आपको दूंगा, तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग आपकी तुरंत ही एकदम चौंकने वाली हो जाएगी कि अरे 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन मिल जाएगा, पढ़ते हैं ना, क्यों ना टॉप कर दें। रीइंफोर्समेंट हो गई आपको और रिवार्ड का फ़ायदा भी हो गया। इन जनरल द बिहेवियरिस्ट थ्योरी एम्फेसाइज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रेदर देन निगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ध्यान रखिएगा कि जो बिहेवियरिस्ट होते हैं या बिहेवियरिज्म थ्योरी जो होती है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर ज़्यादा जोर देती है, निगेटिव वाले पर नहीं देती है, पनिशमेंट पर जोर नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद में कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो बिहेवियरिज्म बोलता है कि मतलब आपने इन्वायरमेंट में देखा जैसा कुछ है उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, अपना व्यवहार सेट कर लिया। कॉग्निटिव थ्योरी बोलती है कि नहीं, ऐसे नहीं लर्न करता आदमी, उसके दिमाग भी तो है, दिमाग भी तो कुछ यूज करेगा, दैट इज कॉग्निटिव थ्योरी। तो अनलाइक बिहेवियरिज्म के उल्टा कॉग्निटिव थ्योरी फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड स्टूडेंट्स माइंड, छात्र के, स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है उस पर जोर देता है कौन, कॉग्निटिव थ्योरी। लर्निंग इज नॉट जस्ट अ चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियरिज्म क्या बोलता है, लर्निंग का मतलब आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, पार्ट 1 में हमने बात की थी। लेकिन ये बोलता है कि कॉग्निटिव थ्योरी बोलती है कि नहीं, लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आपके व्यवहार में सिर्फ चेंज आ गया, इट इज़ अ चेंज इन द वे अ स्टूडेंट थिंक, अंडरस्टैंड एंड फील, बल्कि परिवर्तन होना चाहिए कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप समझते हैं, उसके तरीके में अगर चेंज हो जाए तो वो कॉग्निटिव थ्योरी। कुल मिलाकर के बिहेवियर पर जोर नहीं देती, आपके मेंटल स्टेट पर, आपके दिमाग पर जोर देती है। जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, समझते थे और फील करते थे, उसमें अगर चेंज हुआ है तो आप समझ लीजिए आपने लर्निंग करी हुई है। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। अब कॉग्निटिव थ्योरी की भी कई सारी ब्रांचेज हैं, जिनमें से 2 मेजर ब्रांचेज की हम चर्चा करेंगे। 2 मेजर ब्रांचेज में एक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और दूसरा है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको इकट्ठा करते हैं और प्रोसेस करते हैं। सोशल इंटरेक्शन, समाज में आप जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल सेज दैट स्टूडेंट्स ब्रेन हैज इंटरनल स्ट्रक्चर व्हिच सेलेक्ट एंड प्रोसेस इनकमिंग मटेरियल। तो स्टूडेंट के दिमाग में इंटरनली स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, दिमाग ऐसा बनाया गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है, जो भी मटेरियल सामने आता है उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, निकाल करके भी देता है। जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो डेटा निकाल करके माइंड आपको देता है कि भैया ये जानकारी आपसे मांगी गई थी। यूज इट टू प्रोड्यूस बिहेवियर। अब इसका यूज करके जो भी जानकारी आपके पास आई उसको यूज किया, स्टोर किया, प्रोसेस किया, है ना, रिट्रीव किया, और उससे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, नया व्यवहार बना सकते हैं, है ना। एंड रिसीव एंड प्रोसेस फीडबैक ऑन द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आया उस पर उसको, उसके फीडबैक को भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि भाई आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इन्फॉर्मेशन को लेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उसके हिसाब से आपको नया व्यवहार डेवलप करके देगा, और जो भी आपके एंड रिजल्ट होते हैं उस पर फीडबैक भी देगा, उसको भी प्रोसेस करेगा। सोशल इंटरेक्शन थियरी गेंड प्रोमिनेंस इन 1980। अब जो दूसरा मॉडल है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, इसने 1980 के दशक में जाकर के थोड़ा सा इसको वैल्यू मिली। ठीक है, दिमाग की एक खासियत होती है,
आप कभी सोचना, आपका दिमाग ही अपने आप आपको सोचवाता है कि आपका दिमाग कितना अच्छा है कितनी बढ़िया लाइन कही मैंने ना। आपका दिमाग, जब आप पढ़ते रहे होंगे तब आपने महसूस किया होगा, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप बोलते हैं वाह मेरा दिमाग कितना अच्छा है। पर ये सोच कौन रहा है, ये बात किसने कही आपसे कि आपका दिमाग अच्छा है? आपके दिमाग ने। तो आपका दिमाग खुद का दिमाग खुद ही की तारीफ कर रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। दे स्ट्रेस दैट लर्निंग एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द बिहेवियर टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द इन्वायरमेंट। अब चूंकि हम सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इनका मानना होता है कि लर्निंग जो है और उसमें जो चेंजेज आते हैं व्यवहार में स्टूडेंट के, वो प्रभाव होता है किस चीज़ का, उसके बिहेवियर में जो चेंजेज आते हैं वो प्रभाव होता है, रिजल्ट होता है इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द इन्वायरमेंट। छात्र और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है उसकी वजह से उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं और उसमें लर्निंग भी आती है स्टूडेंट के अंदर। बिहेवियर इज मॉडल्ड आइदर बाय पीपल आर सिंबॉलिकली। अब जो आपका बिहेवियर है वो या तो किसी व्यक्ति को देख करके मॉडल हुआ है, उसके हिसाब से आप ढले हुए हैं, या किसी और चीज़ से सिंबॉलिक तौर पर आपने सीख लिया है। कोई व्यक्ति नहीं है, किसी चीज़ से, किसी घटना से, किसी और चीज़ से आपने सीखा हुआ है तो सिंबॉलिकली भी हो जाता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर, ग्रुप डायनेमिक्स एंड फिल्म एंड टेलीविजन आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर। आपके बिहेवियर को प्रभावित करने में फिल्में, टेलीविज़न, पीयर प्रेशर, ग्रुप डायनेमिक्स, कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें फैक्टर का काम करती हैं, ठीक है। फिल्में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और आजकल बढ़िया एनिमल जैसी फिल्में बनने लगी हैं तो और ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। दस, द सोशल इन्वायरमेंट इन विच द स्टूडेंट इज एक्सपोज्ड डेमोस्ट्रेट आर मॉडल बिहेवियर एंड द स्टूडेंट कॉग्निटिवली प्रोसेस द ऑब्जर्व बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरीके से जो सोशल इन्वायरमेंट हमारा है जिसमें स्टूडेंट रहता है, एक्सपोज्ड रहता है, वो जो भी डेमोस्ट्रेट करता है या मॉडल करता है बिहेवियर को, उसको स्टूडेंट देखता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। द स्टूडेंट कॉग्निटिवली, बुद्धिमत्ता उसके अंदर रहती है, उसके तहत वो उसे प्रोसेस करता है और फिर उस बिहेवियर को अडॉप्ट करता है और उसके हिसाब से ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जैसा समाज में हो रहा है उसी हिसाब से कहीं ना कहीं हम भी कर रहे होते हैं। द कॉग्निटिव प्रोसेस इंक्लूड अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिस्पॉन्स एंड मोटिवेशन। कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, अटेंशन आता है, ध्यान देना किसी चीज़ को, रिटेंशन ध्यान बनाए रखना, मोटर रिस्पॉन्स, मैंने मोटर रिस्पॉन्स का मतलब आपको समझाया था। मोटर का मतलब यहाँ पर वो डर डर करने वाला मोटर नहीं होता है। मोटर जो है आपका बेसिकली जैसे 3 इडियट्स में बोला था ना, इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट करते हैं तर ऐसे करके, वैसा नहीं है। मोटर का मतलब मसल्स होता है, आपके जो है मांसपेशियाँ, शरीर यूज हो रहा है। जैसे आप डांस करना चाहते हैं, आप स्विम करना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं, इन सभी जगहों पर आपकी मोटर स्किल यूज होती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मोटर रिस्पॉन्स और मोटिवेशन जो है आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू लर्न इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। कुछ किसी चीज़ को लर्न कर लेना हमारी सबसे बेहतर खासियत होती है। सबसे बेहतर खासियत क्या होती है? किसी चीज़ को लर्न कर लेना, ओके। तो ये हमारी खासियत होती है। अब लर्निंग का अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ टाइम। लर्निंग कभी बंद नहीं होती भैया, मरने से पहले तक तो बिल्कुल नहीं बंद होती है। पर्सन की पूरी ज़िंदगी भर आप सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा, रेमंड ग्रुप के जो मालिक हैं सिंघानिया परिवार में, उसमें वो मेरे ख्याल से 80-80 साल के होंगे, उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया है, ठीक है। 12,000 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उन्होंने ही रेमंड ग्रुप को खड़ा किया। फिर उसके बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारा कंट्रोल अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने 1 नंबर का काम किया, अपने पिताजी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वो बेचारे किराए के मकान में रहते हैं। 80 साल की एज है पर वो अभी भी लर्न किए, उन्होंने ये चीज़ अब लर्न की। अब वो बोलते हैं कि कभी भी अपने ज़िंदा रहते हुए अपने बेटे को, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको कंट्रोल मत दीजिए, उनको प्रॉपर्टी मत दीजिए। मैं बस बता रहा हूँ कि लर्निंग बंद नहीं होती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, ये तो पर्टिकुलरली मैंने बता दिया। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज ए चेंज इन द बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज़ अनुभव की है, इसी वजह से। लर्निंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज मेजरेबल एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन आर स्टडी। लर्निंग को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा चेंज जो कि मेजरेबल है, जिसे मापा जा सकता है, जो कि रिलेटिव है, जो मतलब संबंधित है, और परमानेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। आपके बिहेवियर में किसी वजह से आ रहा है, आपने कोई अनुभव किया है, आपको किसी ने आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दी है, या आपने स्टडी करी हुई है, ठीक है। उसके बाद में एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग
मे चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। व्यक्ति जिस तरीके से किसी चीज़ को देखता है, परसीव करता है, सोचता है, महसूस करता है या किसी चीज़ को करता है, वो चेंज हो जाता है जब उसके लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से। अगर आपने कोई चीज़ लर्न कर ली, जैसे अगर आप ब्रिटेन वगैरह जाएँ तो चाकू और फोर्क से जो है खाना खाया जाता है। हम लोग यहाँ पर नहीं खाते ज़्यादातर जो है स्पून भी पसंद नहीं करते हैं, नॉर्मल खाना ऐसे ही उठा खा लेते हैं। लेकिन ये जो है चीज़ें अगर आप लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से आपका ये बदल सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। यस इट इज़ चेंजेबल, ठीक है। तो बातें आती है ट्रेनिंग एंड उसकी, ट्रेनिंग एंड लर्निंग की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार इसको लर्निंग प्रोसेस को मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए लर्निंग थ्योरी क्या बताती है कि जो है लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि व्यक्ति कैसे स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड गेन करता है, एक्वायर करता है। छोटा सा बच्चा कैसे बोलना सीख जाता है, ये बताने की कोशिश करती है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं लर्निंग थ्योरी की, जिनको हम ट्रेनिंग में अगर यूज करें तो उससे हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा और एक्सीलरेटेड जो है लर्निंग प्रोसेस हमारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। की कॉन्सेप्ट में जैसे लर्निंग का रिजल्ट क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए लर्निंग का, या है ना, या ट्रेनिंग का, या ट्रेनिंग में डेप्थ होनी चाहिए, हम अच्छे से ट्रेन हों, ये ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग थ्योरी में ही आ जाती हैं। अगर हम लर्निंग थ्योरी को या लर्निंग के सिद्धांतों को अच्छे से यूज करें तो उसका फ़ायदा हमें ऑल एरियाज ऑफ एक्टिविटी में मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ओवर द ईयर समय जैसे जैसे बीतता गया, बहुत सारी थ्योरी जो है आई जिन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आदमी या व्यक्ति, पीपल लर्न कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं। साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर एग्री तो नहीं करते हर बात पे, लेकिन एक जगह वो एग्री करते हैं कि अगर हम ये एक्सप्लेन करना चाहें कि लर्निंग जो है एक्सप्लेन करना चाहें तो उसके लिए दो बेसिक अप्रोचेज हैं जिनके कम्बिनेशन से व्यक्ति लर्न करता है। पहला थ्योरी है बिहेवियरिज्म और दूसरा है कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। तो कॉग्निटिव थ्योरी और बिहेवियरिज्म आता है। बिहेवियरिज्म में बिहेवियर पर फोकस किया जाता है, कॉग्निटिव मतलब होता है बुद्धिजीवी, कॉग्निटिव थ्योरी बुद्धि पर फोकस करती है, ठीक है। बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो आपका बिहेवियर से सारा कुछ डिसाइड होता है, लर्निंग से बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये बिहेवियरिज्म कहता था कि तो बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन लर्न इन अबाउट सेम वे। जानवर और इंसान दोनों एक तरीके से सीखते हैं। बिहेवियरिज्म जोर देता है कि आपका किसी न किसी तरीके का फॉर्म ऑफ बिहेवियर होगा जो कि रीइंफोर्स किया गया होगा किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा रीइंफोर्स किया होगा, इसीलिए ऐसा बिहेवियर आपका है, ठीक है। उसका अगर आपको जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाए और रिवार्ड दिया जाए तो उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है। जो मैंने आईफोन का एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया था। तो इसलिए थ्योरी आपको एक व्यवस्था देती है कि आप जो है, जो आपके इंस्ट्रक्टर है, जो आपका टीचर है, वो चाहे तो स्टूडेंट का व्यवहार बदल सकता है स्टिमुली की सहायता से। स्टिमुली क्या होता है, जो घंटी बजाने वाला एग्जांपल पार्ट 1 में दिया था, वो स्टिमुली होता है। इसकी सहायता से आप डिजायर्ड बिहेवियर या रिस्पांस पा सकते हैं, ठीक है। और आप जो है जैसा व्यवहार चाहते हैं उसको रीइंफोर्स भी किया सकता है अगर अप्रोप्रिएट रिवार्ड अगर आप स्टूडेंट को देते हैं। जनरल में अगर बात करें तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है जोर देती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर, जोर देती है, निगेटिव वाले पर बिल्कुल नहीं देती है, पनिशमेंट पर बिल्कुल भी नहीं देती, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। कॉग्निटिव थ्योरी की अगर हम बात करें तो देखो बिहेवियरिज्म की तरह नहीं है, बिहेवियर की बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है वो मुद्दा है हमारे लिए, ठीक है। तो बिहेवियर के जैसा नहीं है। कॉग्निटिव थ्योरी फोकस करती है कि व्हाट्स इज गोइंग ऑन इनसाइड स्टूडेंट माइंड, स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है वो उनके लिए मुद्दा होता है। लर्निंग जो है सिर्फ बिहेवियर में चेंज नहीं होता, बल्कि ये चेंज होता है कि किस तरीके से स्टूडेंट पहले सोचता था, समझता था और फील करता था, उसमें अगर चेंज जाए तो मान लीजिए कि कॉग्निटिव थ्योरी के हिसाब से आपने लर्निंग करी हुई। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन दो मेजर ब्रांचेज हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और दूसरा सोशल इंटरेक्शन मॉडल। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ये मानता है कि दुनिया जहाँ की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको प्रोसेस करोगे, उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर डिसाइड करोगे। सोशल इंटरेक्शन मॉडल ये मानता है कि आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो लर्निंग है, वो आपके और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कहता है कि स्टूडेंट का ब्रेन में इंटरनली ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि खुद ही सेलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है जो भी इन्फॉर्मेशन इनकमिंग होती है उसके पास में, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, रिट्रीव करके वापस करके आपको देगा और उसी के हिसाब से बिहेवियर प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। कैसा बिहेव रहेगा वो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर होता है। एंड रिसीव एंड प्रोसेस फीडबैक ऑन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसको भी प्रोसेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी जो है 1980 के दशक में थोड़ा बहुत जो है मशहूर होती है। अब यहाँ सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही तो यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाता है किस बात पर कि लर्निंग और उसके बाद में जो आपके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो रिजल्ट होता है किसका, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट।
छात्र और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ही आपके बिहेवियर में चेंज आता है। बिहेवियर जो जनरली आपका जो बिहेवियर होता है उसे मॉडल किया जा सकता है लोगों के द्वारा या सिंबॉलिकली किया जा सकता है। कल्चर का इन्फ्लुएंस, जो आपके पीयर प्रेशर हैं यानी कि ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप डायनेमिक्स है, फिल्म और टेलीविज़न, ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, आपके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से सोशल इन्वायरमेंट जिसमें स्टूडेंट रहता है, ठीक है, वहाँ पर जो भी डेमोस्ट्रेट होता है मॉडल बिहेवियर का आता है, जिस तरीके का व्यवहार वो देखता है। जैसे वो कहा नहीं गया कि दो तोते थे, एक जो है पंडित जी के यहाँ रखा गया और एक जो है कसाई के घर पे रखा गया, तो दोनों के तोतों के मतलब दोनों जुड़वा तोते थे, मतलब एक ही माँ के संतान थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे इन्वायरमेंट में रहा, वो दूसरे इन्वायरमेंट में रहा और उसने उसकी आदतें सीखी, इसने इसकी आदतें सीखी, तो इसका फ़र्क पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि सोशल इन्वायरमेंट जिसमें स्टूडेंट रहता है उसमें जो भी बिहेवियर डेमोस्ट्रेट होता है या जो भी मॉडल डेमोस्ट्रेट होता है उसी के हिसाब से स्टूडेंट कॉग्निटिवली उसे प्रोसेस करता है। ऑब्जर्व बिहेवियर को, जो भी बिहेवियर उसने देखा उसको प्रोसेस करेगा और उसी हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस में अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिस्पॉन्स और मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लर्न करने की एबिलिटी सबसे बढ़िया जो है गुण होता है ह्यूमन का, ठीक है, सबसे बढ़िया गुण हमारा है कि हम लर्न कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। लर्निंग हमेशा चलती रहती है, व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी वो लर्न करता रहता है। लर्निंग को डिफाइन किया जा सकता है आपके व्यवहार में चेंज, क्योंकि आपने किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से आपके व्यवहार में चेंज आया है। लर्निंग को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा चेंज, परमानेंट चेंज आपके व्यवहार में हुआ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जो रिलेटिवली परमानेंट होता है, ठीक है। कैसे? अनुभव के आधार पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर, स्टडी के आधार पर। इंडिविजुअल का जो वे है परसीविंग का, थिंकिंग का, फीलिंग का और डूइंग का किसी चीज़ को, वो चेंज हो जाता है अगर उसने जो है लर्निंग का एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। अगर उसने अच्छे से लर्न कर लिया है तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड जो है ट्रेनिंग और लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में। तो देखो समझते हैं, दोनों के दोनों वैसे लगते तो सेम है, लर्निंग और ट्रेनिंग। आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, मैंने कुछ लर्न किया है, लगते सेम है लेकिन दोनों अलग अलग आइडियाज़ हैं। दीज आर डिफरेंट कनोटेशंस, ठीक है। ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोड्यूस टू इन्हेंस नॉलेज स्किल फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो ट्रेनिंग आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन करवाती है ताकि आप जो है नॉलेज अपनी बढ़ा सकें, कोई स्किल गेन कर सकें, ताकि एक पर्टिकुलर जॉब को आप कर सकें। इट इज़ मोस्टली इनिशिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इसको ज़्यादातर इनिशिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टू इनेबल देयर एम्प्लॉई, ताकि उनके जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें और अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये ट्रेनिंग होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बैंक में भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग किस लिए होती है? आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, आपकी स्किल को इन्हेंस करने के लिए, ताकि आप किसी पर्टिकुलर जॉब को कर सकें। जबकि लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज ए प्रोसेस व्हिच इज इनबिल्ट इन ट्रेनिंग। अब लर्निंग जो है ट्रेनिंग में इनबिल्ट होती है। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब आप लर्न कर रहे हैं। यदि आपको कोई ट्रेनिंग दी गई तो लर्निंग उसी का पार्ट होती है। तो यूँ समझ लीजिए ये ट्रेनिंग है और इसमें एक लर्निंग यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसी में उसके तहत आप लर्निंग करते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस क्या होती है जिसकी जो कि ट्रेनिंग में इनबिल्ट होती है? इट इज़ ए ह्यूमन प्रोसेस। लर्निंग क्या प्रोसेस होती है? लर्निंग एक ह्यूमन प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से आप जो है क्या करते हैं, स्किल गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, हैबिट या एटीट्यूड गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं और उसको अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने में यूज करते हैं। क्लियर हो जाती है बात? तो ट्रेनिंग आपको मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाती है। ट्रेनिंग में आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, ठीक है, और या फिर जो है अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है? आप स्किल, नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड एक्वायर करते हैं। क्लियर हो गया? लर्निंग में लर्न कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, नया सीख रहे हैं। और ट्रेनिंग में सीखा हुआ है उसको इन्हेंस कर रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, कन्फ्यूजन बन सकती है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, ट्रेनिंग एंड लर्निंग में मैंने आपको बता दिया, दोनों वैसे तो सेम जैसे लगते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आइडियाज आर डिफरेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर है। ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर होता है जिससे आपकी नॉलेज इन्हेंस होती है, आपकी स्किल इन्हेंस होती है, ताकि आप पर्टिकुलर जॉब कर सकें। उसके बाद में ट्रेनिंग को इनिशिएट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सब लर्निंग में नहीं होता। लर्निंग कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर नहीं है, ध्यान दीजिए। ना ही लर्निंग को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनिशिएट किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनिशिएट किया जाता है।
लर्निंग हम खुद करते रहते हैं। क्लियर हो जाती है बात, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, जिससे कि हमारे एम्प्लॉय की जो स्किल है वो इंप्रूव हो जाती है, वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। जबकि लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि ट्रेनिंग में इन्बिल्ट होती है, यानी कि लर्निंग आप जो है ट्रेनिंग में ऑटोमेटिकली पाते हैं। लर्निंग वो प्रोसेस है जिससे आप अपनी स्किल, नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड वगैरह एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, और उसकी सहायता से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडिविजुअल स्टार्ट लर्निंग एज सुन एज ही इज बॉर्न, व्यक्ति जैसे ही पैदा होता है उसने लर्निंग शुरू कर दी है। एंड ही कंटिन्यूज लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ, जब तक वो रहेगा तब तक वो लर्न करता रहेगा। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। लर्निंग क्या होती है भाई? नॉलेज गेन करना, हैबिट गेन करना, एटीट्यूड गेन करना, स्किल्स को गेन करना, ये सारी चीज़ें ही आपकी लर्निंग होती है। इट इन्वॉल्व न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड अटेम्प्ट टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। ये इन्वॉल्व करता है नए तरीके से किसी चीज़ को करना, ठीक है, और नए इन्वायरमेंट या नई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, लर्निंग कहलाता है। इट दस इनेबल्स हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट आर टू अटेन द गोल। तो लर्निंग क्या करती है? आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने में मदद करती है, या आपके गोल को अचीव करने में लर्निंग आपकी मदद करती है। लर्निंग जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकती है। आइए देख लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लर्निंग क्या होती है। तो यहाँ से किताब का है, लेकिन ये ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लर्निंग थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से जो है किताब के बारे में है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लर्निंग क्या होती है? अब एक लाइब्रेरी में चले जाइए, यहाँ ये एग्जांपल से दे रहे हैं कि एक लाइब्रेरी में, मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में हैं, ठीक है, हियर इज अ लाइब्रेरी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारी अलमारियाँ रखी हुई हैं। मैं मान लेता हूँ ये एक लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और उसमें एक ये अलमारी रखी हुई है। इस अलमारी में मान लेते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं इस सेल्फ में, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि पिक्चर ए लाइब्रेरी इन योर माइंड ऑन द सेम सेल्फ, जो सेम अलमारी है, बुक्स अबाउट अ टॉपिक गोज फ्रॉम इंट्रोडक्टरी टू द टॉप ऑफ डिटेल्स एज यू मूव डाउन, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, गांधी जी के बारे में इंट्रोडक्शन से लेकर के उनके जीवन के आखिरी पन्ने तक का गहराई तक आपको जानकारी दी जाती है। तो अगर ऐसी लर्निंग है तो उसे वर्टिकल लर्निंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लर्निंग। मतलब कहने का कि जैसे मैंने एचआरएम पढ़ना शुरू किया, तो मैंने एचआरएम थोड़ा सा पढ़ा, पहले शुरुआत से पढ़ा, अब फिर धीरे धीरे मैंने पूरी गहराई तक एचआरएम को समझ लिया, तो मेरा वर्टिकल लर्निंग हो गई। हॉरिजॉन्टल लर्निंग क्या होती है? ठीक है, तो गोइंग डीप इनटू द सब्जेक्ट। वर्टिकल लर्निंग में हम सब्जेक्ट में गहराई में चले जाते हैं। मूव अक्रॉस द सेल्फ एंड यू स्विच द टॉपिक। अब क्या हुआ, इस अलमारी को छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया, अब यहाँ चले आए। यहाँ पर मान लीजिए हम कोई और नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, टॉपिक ही स्विच कर दिया, ठीक है। तो हमें महात्मा गांधी जी के बारे में भी पता है और हमें पावर इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के बारे में भी पता है। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लर्निंग कर ली। क्या कर लिया? हॉरिजॉन्टल लर्निंग कर ली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो, पहले जीरो लेवल थे किसी कोई चीज़ की नॉलेज मुझे जीरो लेवल की थी, अब मुझे अगर 100 लेवल की नॉलेज हो गई है, यानी 100% नॉलेज हो गई है, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने वर्टिकल लर्निंग करी है। उस पर्टिकुलर टॉपिक का मैं मास्टर हो गया हूँ, तो मैंने क्या किया है, वर्टिकल लर्निंग करी। जैसे मैंने फॉरेन एक्सचेंज आपको 7 वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ाने समझाए, शुरू से लेकर चला मैं, और लास्ट तक एकदम कठिन से कठिन क्वेश्चंस तक मैं आपको लेकर गया। तो आपने वहाँ पर क्या की, वर्टिकल लर्निंग करी, ठीक है। अब आपने वहाँ पर क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज सीखा, और अभी आप मेरे साथ लर्निंग सीख रहे हैं। तो अब आपने ये क्या किया, आपने फॉरेन एक्सचेंज सीखा और अब आप जो है एचआरएम सीख रहे हैं, नया टॉपिक सीख रहे हैं। तो ये आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लर्निंग कर ली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब अपने जो है नॉलेज के दायरे को बढ़ाना। नॉलेज के दायरे मतलब टॉपिक्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना हॉरिजॉन्टल होता है, एक ही टॉपिक के बारे में गहराई से जानना वर्टिकल लर्निंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरी कहानी। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब ये किताब क्या कहती है वो देख लीजिए। मैकमिलन बुक के हिसाब से पता नहीं क्या लिखते हैं, इट इज़ वर्टिकल इन सो फार प्रिसीजन इन इंक्रीज आर इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू ऑलरेडी लर्न। भगवान जाने क्या लिखते हैं, सेंटेंस भी सही से फ्रेम नहीं होता। इट इज वर्टिकल इन सो फार प्रिसीजन इन इंक्रीज आर इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू ऑलरेडी लर्न। इसे क्वालिटेटिव इन्हेंसमेंट कहते हैं। देखो, सारी कहानी छोड़ दो, तो इन्फॉर्मेशन इज एडेड दैट इज ऑलरेडी लर्न, जो आपने पहले से सीखा हुआ है, अगर उसी में और इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है तो उसे हम वर्टिकल लर्निंग कह देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लर्निंग, इट इज हॉरिजॉन्टल लर्निंग सो फार एज व्हाट इज लर्न इज इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ एक्सपैंडिंग एक्सपीरियंस। ये क्वांटिटेटिव होता है।
क्या कहा इन्होंने हॉरिजॉन्टल लर्निंग के बारे में, आप समझ लो। मैं सीरियसली मैकमिलन कितनी सरल सी चीज़ है, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझाया, देखिए कितना सरल है सीरियसली, लेकिन इन्होंने देखो क्या मतलब लिखने का मतलब तरीका क्या है, गजब की लैंग्वेज है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल इन सो फार एज व्हाट इज लर्न इज इंटीग्रेटेड, जो आपने सीखा है उसको इंटीग्रेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, एंड ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ एक्सपेंडिंग एक्सपीरियंस, आपके बढ़ते हुए अनुभव को जोड़ा, भगवान जाने क्या लिख रहे हैं, मैं नहीं जानता, ठीक है। ये क्वांटिटिव होता है। तो 10 फार्मर मीन्स क्वालिटेटिव एंड लैटर मीन्स क्वांटिटिव। यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, ये कह रहे हैं, ठीक है। लर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट मोर आर लेस परमानेंट चेंजेज, तो लर्निंग से उम्मीद की जाती है कि मोर या लेस परमानेंट चेंजेज लाएगा लर्नर के बिहेवियर में, जिसने लर्न किया उसके व्यवहार में थोड़ा बहुत चेंजेज लेकर के आएगा। इट हाउएवर डज नॉट इंक्लूड साइकोलॉजिकल चेंजेज लाइक फटीग, टेम्प्रोरी सेंसरी रेजिस्टेंस एंड हंगर, लेकिन आपकी लर्निंग की वजह से आपकी थकावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी भूख पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। मैं कितना भी लर्न कर लूँ लेकिन भूख लगेगी, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लर्निंग शुड इनेबल अस टू मेक द लीस्ट यूज ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, तो ये लर्निंग हमें इनेबल करता है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनका यूज कर सकें, कम से कम उनको यूज हम कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए, वन हैज़ टू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग हारमोनियसली विथ अदर्स बाय लर्निंग हाउ टू इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विथ हिज फलो, तो अगर आपको आर्ट ऑफ लिविंग अच्छे से ज़िंदगी जीनी है, भाईचारे के साथ ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए आपको लर्न करना होगा कि कैसे अपने जो साथ वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। अगर अपने लोगों से, अपने साथ वालों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तभी आप जो है अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आता है, लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू द स्कूल अलोन। अब ये सोचो कि लर्निंग केवल स्कूल में ही होती थी, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इट बीइंग अर्लियर एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर स्कूल डेज, और ये स्कूल जाने से पहले शुरू होती है लर्निंग और स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद में भी चलती रहती है। तो इसके बाद में हमें सिम्पसन और इनका बात करनी है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में मैंने आपको बताया कि लर्निंग जो है, जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसकी लर्निंग चलती रहती है। उसके बाद में लर्निंग जो है क्या होती है, नॉलेज को, एटीट्यूड को या स्किल को गेन करना होता है। इसमें क्या होता है, आप चीज़ों को नए तरीके से करने की, मतलब न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स सीखते हैं। उसके बाद में नए सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने की मतलब सीखते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को या अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। लर्निंग दो तरीके की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल लर्निंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर गहराई से जानकारी लेना वर्टिकल लर्निंग कहलाता है, और एक साथ जो है 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ लेना हॉरिजॉन्टल लर्निंग कहलाता है। अगर ABM, BFM, ABFM, BRBL सब सीख लिया तो हॉरिजॉन्टल लर्निंग कर ली। अगर BFM के मास्टर हो गए तो वर्टिकल लर्निंग कर दी। बस इतना ही बताएंगे, आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में लर्निंग से व्यक्ति के, जो लर्नर है जिसने लर्न किया है, उसके बिहेवियर में चेंजेज आते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी करें या कम प्रभावी करें, मोर और लेस परमानेंट चेंजेज आते हैं। लेकिन इसमें जो है आपके फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज होते हैं, जैसे कि आपकी भूख और थकान, इन सब में चेंजेस नहीं आते। भूख और थकान आपको लगेगी, लर्न चाहे जो कर लो, ठीक है। उसके अंदर लर्निंग की वजह से हम क्या होता है, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको यूज करना सीख जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप जो है एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने फेलो, यानी अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों के साथ में। लर्निंग केवल जो है स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होती कि स्कूल गए तभी लर्न किया। ये लर्निंग स्कूल जाने से पहले शुरू हो जाती है और स्कूल के बाद में भी चलती रहती है। फिर आता है, योकमैन एंड सिम्पसन ने जो है लर्निंग की 9 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हैं। उन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, योकमैन एंड सिम्पसन ने डिस्क्राइब किया है 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग। लर्निंग के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लर्निंग इज ग्रोथ, अगर आप लर्न करते हैं तो ग्रो करते हैं। इंडिविजुअल ग्रो एज ही लिव, जैसे जैसे आदमी, मतलब अगर वो रहता है तो वो ग्रो करता है, व्यक्ति जो है ग्रो करता है जैसे वो लिव करता है, जिंदा रहता है। दिस ग्रोथ इम्प्लाइज बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। तो ये जो ग्रोथ हो रही है आपकी, इसमें आपकी फिजिकल, शारीरिक भी और मानसिक दोनों डेवलपमेंट होते हैं लर्नर के। इंडिविजुअल गेन एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ लर्निंग। इंडिविजुअल क्या करता है, अनुभव गेन करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की सहायता से, और ये सभी उसको कहीं ना कहीं लर्निंग ही देती हैं। जितने भी आपके एक्सपीरियंस होंगे वो सभी आपके लर्निंग के सोर्स ही होते हैं। तो लर्निंग इज ग्रोथ।
लर्निंग इज एडजस्टमेंट, जब आप लर्न कर लेते हैं तो एडजस्ट करना सीख जाते हैं। लर्निंग इनेबल द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ प्रॉपरली विद द न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन में आप प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपने लर्निंग कर ली है। इंडिविजुअल फेस न्यू प्रॉब्लम एंड न्यू सिचुएशन थ्रू आउट हिज लाइफ एंड लर्निंग हेल्प हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाई हिम। तो इंडिविजुअल अपनी पूरी ज़िंदगी में नई प्रॉब्लम्स और नई सिचुएशन को हमेशा फेस करता रहता है, और अगर उसने लर्निंग कर ली है तो लर्निंग उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले आप क्रेडिट देखते थे, अब आपको जो है रिकवरी में लगाया गया है, तो रिकवरी में जाएंगे तो वहाँ लर्निंग करेंगे, जब आप लर्न कर लेंगे तो उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है कि अगर आप रिकवरी में थे, अब आपको लोन पर बिठा दिया गया है, तो अब लोन सीखिए पूरा अच्छे से कि कैसे लोन करते हैं। ठीक है, लर्निंग इज पर्पजफुल, जो भी आप चीज़ें लर्न करते हैं वो पर्पजफुल होती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब निरर्थक नहीं होती हैं। ऑल काइंड ऑफ लर्निंग आर गोल ओरिएंटेड, जो भी लर्निंग आप करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी गोल से जुड़ी हुई होती हैं। इंडिविजुअल एक्ट्स विथ सेम पर्पज, द इंडिविजुअल एक्ट विथ सम पर्पज, सॉरी, इंडिविजुअल किसी न किसी पर्पज के तहत एक्ट करता है। बोलते नहीं, हर चीज़ की एक वजह है, जो कुछ भी भगवान करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ये वही बात हो रही है। पीपल लर्न थ्रू एक्टिविटीज, लोग कैसे लर्न करते हैं? एक्टिविटी की सहायता से, अनुभव की सहायता से। दे गेट इंटरेस्ट व्हेन दे आर अवेयर ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज थ्रू दीज एक्टिविटीज़, और वो जो है इंटरेस्टेड तब होते हैं जब उनको ये पता होता है कि उनका उद्देश्य क्या है, उन एक्टिविटीज़ के पीछे क्या उद्देश्य है, तभी वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो लर्निंग जो है पर्पजफुल होती है, कुछ ना कुछ पर्पज आपका उसमें छिपा हुआ होता है। लर्निंग इज एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल व्यक्ति अनुभव से सीखता है। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी अनुभव से भरी पड़ी है, हर आदमी ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, इसीलिए लोग जो है ज्ञान देते रहते हैं। किसी को उधार मत दो, जिसको उधार दे दोगे, देते समय तो आसानी से वो पैसे ले लेगा, बोलेगा सर हमको 50,000 दे दीजिए, आपने उसको दे दिया, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी परेशानी है, हम दे देते हैं। उसके बाद जब उससे वापस मांगोगे तो वो आपको देश भर की कहानी बताएगा, कभी तुरंत पैसे नहीं लौटाता, जल्दी से मैंने नहीं देखा हुआ है, कुछ ना कुछ कहानी जुड़ ही जाती है। तो क्या है ये मेरा एक्सपीरियंस है ये मेरा अनुभव बोल रहा है। तो वही बोल रहा है कि मतलब आदमी जो है कैसे सीखता है, तो मैंने अनुभव किया, पैसे दिए तब सीखा, पैसे नहीं दिए थे तो नहीं सीखे थे। अभी आपने जो है, अब मैंने बताया आपको, तो हो सकता है आप मेरी बातों से सीख जाएं, अगर मेरी बातों से भी नहीं सीख पाए तो जब आप किसी को देंगे 10-20 हज़ार तब सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ह्यूमन लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस होती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड न्यू नॉलेज, जितने भी आप अनुभव करते हैं वो आपको नई नॉलेज देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, स्किल देते हैं और एटीट्यूड देते हैं, जितनी भी आप एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, लर्निंग इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर आप दिमाग नहीं होगा आपके पास में तो लर्न क्या करेंगे, सीधी सी बात है। तो लर्निंग इज इंटेलिजेंट। मेयर क्रैमिंग, क्रैमिंग मतलब वही मग्गू, रटना, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डज नॉट मेक लर्निंग, मतलब महज रट लेने से आप लर्न नहीं करते हैं। दस मीनिंगलेस एफर्ट डू नॉट प्रोड्यूस परमानेंट रिजल्ट, तो अगर आप मीनिंगलेस एफर्ट कर रहे हैं तो उसके परमानेंट रिजल्ट नहीं होंगे, किसी तरह से पास तो हो जाएंगे लेकिन नॉलेज आपके पास नहीं आएगी अगर आप ये मग्गू बन के रह गए। इसीलिए लर्निंग जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको मैं लर्न करवाने के प्रयास में ही रहता हूँ, मैं आपको क्रैमिंग करने के लिए नहीं कहता। एनी वर्क डन मैकेनिकली कैन नॉट यील्ड सेटिस्फैक्टरी लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो अगर कोई काम जो है मैकेनिकली किया गया है तो उससे आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैकेनिकली मतलब रोबोट की तरह जो है बस, हाँ ठीक है किताब है पढ़ लिया बात खत्म हुई, ऐसे नहीं, समझना होगा, ह्यूमन रहिए उसमें। ओके, लर्निंग देयरफॉर मस्ट बी इंटेलिजेंट, इसलिए लर्निंग इंटेलिजेंट होनी चाहिए, मशीन मत बन जाइए। ठीक है, लर्निंग इज एक्टिव, लर्निंग कैसी होती है? एक्टिव होती है। लर्निंग इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन टीचिंग, लर्निंग को पढ़ाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इट implies self activity of the learner without adequate motivation he cannot work wholeheartedly, motivation is therefore at the root of self activity। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो सेल्फ एक्टिविटी होनी चाहिए, खुद से अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अंदर से आवाज़ बिना मोटिवेशन के नहीं पॉसिबल है। विदाउट एडिक्वेट मोटिवेशन ही कैन नॉट वर्क होल हार्डली, पूरे दिल दिमाग से अच्छे से काम नहीं कर सकता अगर जो है उसको मोटिवेशन ना मिले। तो ऐसे में मोटिवेशन कहीं ना कहीं जो है एकदम जड़ में बैठा हुआ है सेल्फ एक्टिविटी के, सेल्फ एक्टिविटी में जड़ में रूट में आपका क्या है? मोटिवेशन है। लर्निंग बाय डूइंग दिस, डूइंग इज दस एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जैसे होता नहीं विज्ञान आओ करके सीखें, कुछ करते हैं तब सीखते हैं, मतलब कहने का प्रैक्टिकल, थियरी नहीं। तो यही बोल रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है लर्निंग बाय डूइंग। मैं आपको समझाता रहूँ कि केसीसी ऐसे करते हैं, केसीसी में ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन, लेकिन एक बैठ करके अच्छे से केसीसी का लोन कर दीजिए, सब सीख जाएंगे।
ये वही बात कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड द बेसिस ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ एजुकेशन लाइक प्रोजेक्ट डाल्टन मॉन्टेसरी बेसिक सिस्टम। तो बोल रहे हैं कि मतलब जितने भी एजुकेशन के मेथड आए हुए हैं, चाहे वो डाल्टन ने दिया हो चाहे मॉन्टेसरी ने दिया हो। देखिए कई सारे स्कूलों के नाम मॉन्टेसरी पर रखे जाते हैं ना, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ऐसे। मॉन्टेसरी एक लेडी हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था कि मतलब हमें पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है, हमें पढ़ना नहीं, हमें सीखना है। तो ये उसी वजह से, ठीक है। तो उसके बाद में कोई प्रोजेक्ट करवाया जाता है। प्रोजेक्ट क्यों करवाए जाते हैं? आजकल के कॉलेज में, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों से बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं। हमारे समय में बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन आजकल प्रोजेक्ट बहुत होते हैं। क्यों हो रहे हैं? ताकि आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, चीज़ों को एक्चुअल में देखते हो, है ना। तो देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। तो लर्निंग एक्टिव होती है। उसके बाद में लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। मतलब कहने का लर्न आप अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ये है। आल्दो लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। वैसे तो लर्निंग इंडिविजुअल एक्टिविटी है, लेकिन ये सोशल भी होती है। इंडिविजुअल माइंड इज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अफेक्टेड बाई ग्रुप एक्टिविटी। जो इंडिविजुअल माइंड होता है वो ग्रुप एक्टिविटी से प्रभावित होता है, चाहे जानबूझकर या बिना जाने हुए वो प्रभावित रहता ही है। इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज पीर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एंड क्लासमेट एंड लर्न देयर आइडियाज, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड इन सम वे आर अदर। इंडिविजुअल अपने जो है, जो साथी सहयोगी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, क्लासमेट हैं, उनसे प्रभावित रहता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस रहता है और वो उनके आइडियाज़ को, उनकी फीलिंग्स को, उनके एटीट्यूड को सीखता है एक तरीके से या दूसरे तरीके से। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके मैथ में 10th क्लास में 99 मार्क्स आ गए। उस चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया था, उस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया था, मैं 100% श्योर हूँ। उसकी वजह से मैंने मेहनत बहुत बढ़ाई। 12th क्लास में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन ये है कि मेरे मार्क्स जो है 76 है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, इसकी वजह से मुझे हमेशा नुकसान होता रहा है, हमेशा मैं नुकसान खाया हूँ, ठीक है। एक ही छोटी सी बात, इवेंट बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, एमसीए जब कर रहा था, तो वहाँ पर टीसीएस कंपनी आई थी। सिर्फ एक कंपनी आती थी एमसीए को वो कैंपस ऑफर के लिए। तो उसमें टोटल मिला करके हमारे बैच में 60 स्टूडेंट थे। 60 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट एलिजिबल थे, जो कि जो है टीसीएस में बैठ सकते थे, कि उनका क्राइटेरिया था कि सबके हर, यानी आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन 60 या 60+ होना चाहिए। तो उसमें 20 लोग ऐसे थे और 20 लोगों में से सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हुए थे टीसीएस में, ठीक है। और जो फर्स्ट रैंक होल्डर थी, ठीक है, हमारे कॉलेज की जो फर्स्ट रैंक होल्डर थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आई वाज देयर। जबकि मेरे ख्याल से 31वीं या 32वीं रैंक थी। मतलब 60 लोगों में मैं 32वें नंबर पर मार्क्स वाइज आता था। मेरे ओवरऑल हो सकता है 73 या 74% थे, जबकि जिनकी फर्स्ट रैंक थी उनके शायद जो है 83% थे। मैडम के 83% थे ओवरऑल, एमसीए में 83% होल्डर थी। बट सी डिडंट मेक इट, टीसीएस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं 73 निपटा बैठा था। तो मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभाव पड़ता है अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का, इन सब का प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, ओके। मेरा जो दोस्त था उसका वो पढ़ने में अच्छा था, है ना, उसका मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव था। एक्चुअली मतलब 2 तरीके से पढ़ते हैं। मेरा क्या पढ़ने का सिद्धांत है कि मान लो अगर आपको 25 चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी जो है कोशिश करके, मैं ये मानता हूँ कि जल्दी जल्दी मैं इसको भले ही आधा अधूरा पढ़ूँ, लेकिन मैं 25 जल्दी से जल्दी पढ़ लूँ, ताकि मैं ये बोल दूँ कि मैंने एक बार 25 पढ़ लिया है। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो पहला पेज पकड़ लेगा और जब तक उसे पहला पेज नहीं समझ में आएगा तब तक वो दूसरे पेज पर जाएगा ही नहीं, चाहे 6 महीने के कोर्स में से 3 महीने बीत जाए उस एक पहले पेज पे, वो आगे बढ़ता ही नहीं था। चलो खैर, अपना अपना सिस्टम होता है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। लर्निंग क्या है? इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। एन इंडिविजुअल लिव इन इंटरेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम जहाँ रहते हैं समाज में, वहाँ इंटरेक्शन करते हैं। पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे जो है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हम किस माहौल में रहते हैं, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, हमारे कई सारे दोस्त हैं जो टीसीएस से यूएस चले गए, वहीं सेटल हो गए हैं। अब उनके बच्चे वगैरह वहीं पर हुए और वो वहीं पढ़ते हैं। अब मेरे जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको इंग्लिश उतनी नहीं आती है। अब वो वहाँ रहता है, यूएस में अगर रहता है उसका बच्चा, तो वो हिंदी बोल ही नहीं सकता, बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वो अंग्रेज हो गया है ठीक है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट ये है, ठीक है। हमको सिखाना पड़ता है कि भैया जो है पानी को वाटर कहते हैं, वहाँ पानी बोला ही नहीं जाता है, इट इज़ ऑलवेज वाटर। मैं ये सारी बातें इसलिए बताता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहे, बोरियत खत्म हो जाए, ओके।
पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज मोल्डेड एंड रीमोल्डेड बाय द ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल इन हिज इन्वायरमेंट। तो जो बच्चा है उसका फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है उसको चेंज, मोल्ड किया जा सकता है या रीमोल्ड किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो चीज़ें वो देखता है, जो लोग उसके इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके द्वारा उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर, यानी लर्नर कैसा व्यवहार करता है, कैसा कंडक्ट करता है, कैसे एक्टिविटी करता है, उसको अफेक्ट करता है क्या? लर्निंग। आपकी लर्निंग, यानी आप जब लर्न कर लेते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कुल मिलाकर के कहने मतलब यह है। लर्निंग इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाता है। जब हमने लर्निंग पढ़ा था तो उसमें यही कहा गया था कि अगर आपका मॉडिफिकेशन बिहेवियर में नहीं हुआ तो आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है। इट अफेक्ट्स द लर्नर्स बिहेवियर एंड कंडक्ट। ये क्या लर्निंग क्या करती है? लर्नर के व्यवहार को, उसके कंडक्ट को, उसके तरीकों को बदल देती है। एवरी लर्निंग एक्सपीरियंस ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर। हर एक अनुभव, लर्निंग के जितने भी अनुभव होते हैं वो आपके मेंटल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चेंजेस लाते हैं। देयरफॉर अटेम्प्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड सच लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हिच कैन मोल्ड द डिजायर्ड कंडक्ट एंड हैबिट इन द लर्नर। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होती है, अटेम्प्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड सच लर्निंग एक्सपीरियंस। हम ऐसा लर्निंग अनुभव देना चाहते हैं जिससे कि हम जैसा डिजायर्ड कंडक्ट या हैबिट लर्नर में चाहते हैं वैसा हम ला सकें। ये हमारा प्रयास होता है। तो ये कुल मिलाकर के जो है 9 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी। किसके द्वारा बताई गई थी? योकमैन और सिम्पसन द्वारा। लर्निंग इज ग्रोथ। अगर आप लर्न करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। तो इंडिविजुअल ग्रो करता है जब तक वो जिंदा रहता है। ग्रोथ जो है आपकी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। इंडिविजुअल अनुभव से, डिफरेंट एक्टिविटीज से अनुभव करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, और ये सभी एक्सपीरियंस उसके जो है लर्निंग के सोर्स हैं। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अगर आप लर्न कर लेते हैं तो नई सिचुएशन, नई प्रॉब्लम को एडजस्ट कर सकते हैं, नई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसे आप पहले रिकवरी में थे, अब आपको लोन सेक्शन में या क्रेडिट सेक्शन में डाला गया है, अब आपको लोन देखना है तो आप लर्न करते हैं। जब आप लर्न कर लेते हैं तो उस नई सिचुएशन और प्रॉब्लम को फेस कर पाते हैं। लर्निंग इज पर्पजफुल। कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं होती है। संसार में हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। तो देयर इज सम पर्पज। हर इंडिविजुअल, हर एक्ट के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है। तो लर्निंग पर्पजफुल होती है। जो भी हम चीज़ें सीखते हैं उसमें पर्पज हमारा रहता है। लर्निंग इज एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है आपका अनुभव है। मतलब कहने का इंडिविजुअल अपने अनुभव से जो है लर्न करता है। ह्यूमन लाइफ में हमारे बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, और ये एक्सपीरियंस आपको नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल वगैरह देते हैं। लर्निंग इंटेलिजेंट होती है। मतलब अगर आपका दिमाग नहीं तो लर्निंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो केवल रटने से काम नहीं चलता है, आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है, यही बताया गया है। ठीक है। और अगर आप केवल मग्गू बने रहेंगे तो उसका कोई खास फायदा आपको नहीं होने वाला है। इसलिए लर्निंग इंटेलिजेंट होनी चाहिए। मशीन बन करके मत रहिए कि हाँ लिखा हुआ है मैं ऑफिस क्यों आता हूँ क्योंकि मेरा काम है, ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग एक्टिव होता है। लर्निंग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि टीचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये इम्प्लाइज करती है सेल्फ एक्टिविटीज ऑफ लर्नर। मतलब सेल्फ एक्टिविटी लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। सेल्फ एक्टिविटी के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन सेल्फ एक्टिविटी के रूट पर रहता है। लर्निंग एक मतलब जो है हम कैसे लर्न कर सकते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। किसी चीज़ को करिए, प्रैक्टिकल करिए, तब ज़्यादा अच्छे से आप लर्न कर पाते हैं। यही जो है जितने भी प्रोग्रेसिव मेथड एजुकेशन के बताए गए हैं उन सब में ज़्यादा जोर दिया गया है लर्निंग बाय डूइंग को। चाहे वो डाल्टन का सिद्धांत हो, चाहे वो मॉन्टेसरी हो या बेसिक सिस्टम हो, हर जगह पर जोर दिया गया है प्रैक्टिकल को। लर्निंग इंडिविजुअल भी होती है और सोशल भी होती है। वैसे तो लर्निंग इंडिविजुअल होती है, लेकिन फिर भी लर्निंग वैसे तो इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, लेकिन ये सोशल भी हो सकती है। इंडिविजुअल का माइंड जो होता है वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपनी ग्रुप एक्टिविटी से प्रभावित रहता है। इंडिविजुअल का जो व्यवहार होता है वो आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और क्लासमेट और इनके सबके आइडियाज़ से प्रभावित रहता है, और कहीं ना कहीं आप जो है उनसे कुछ ना कुछ सीखने का भी प्रयास करते हैं, है ना। आप उन लोगों से, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, संबंधियों, माँ बाप से आइडियाज़, फीलिंग और एटीट्यूड वगैरह सीखते हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है।
मतलब जो कुछ भी आप जो है सीखते हो इन्वायरमेंट में रह करके सीखते हो, इसलिए हमारे जो डेवलपमेंट में, हमारे ग्रोथ में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हमारा होता है, वो कहीं ना कहीं हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल जो उस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उसको मॉडिफाई कर दें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यूएस चले जाएँ, वहाँ बस जाएँ, तो आपके बच्चे को इंग्लिश ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आने लगेगी, क्योंकि बिना इंग्लिश आए वो पानी भी नहीं पी सकेगा अगर वो बाहर फंस गया, ठीक है। वो बोलेगा कि पानी, आई नीड पानी, आई नीड पानी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई नीड वाटर कहना ही पड़ जाएगा, ठीक है। लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। लर्निंग क्या करती है, लर्नर के कंडक्ट को प्रभावित करती है। तो अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया है तो सीधी सी बात है आपका व्यवहार बदल जाएगा। तो लर्निंग कहलाती है बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। अगर आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो पाया तो आपने लर्निंग करी हुई है। ये आपके लर्निंग जो है लर्नर के बिहेवियर और कंडक्ट में प्रभाव डालती है। हर लर्निंग एक्सपीरियंस जो है आपके मेंटल स्ट्रक्चर में चेंजेज लेकर के आता है। इसलिए हम ऐसी लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जिससे कि हम डिजायर्ड आउटकम पा सकें, व्यक्ति की हैबिट्स को, उसके व्यवहार को, लर्नर को हम चेंज कर सकें। ये हम कर सकते हैं अगर हम सही से लर्निंग एक्सपीरियंस उसे दे सकें। तो ये हो गई फ्रेंड जो है 9 कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्पसन और यंग मैन या जो भी नाम था व्यक्ति का उनके द्वारा दी गई थी। एक बार नाम देख लेते हैं क्योंकि कई बार ये प्रभावित कर जाते हैं। ये योकमैन है, ठीक है। योकमैन एंड सिम्पसन के द्वारा 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी लर्निंग की, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।